अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहन भाई खैर आफियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। रोज़े के दौरान हमारे जिस्म का रद्द-ए-अमल क्या होता है, इस बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। पहले 2 रोज़े। पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव भी कम हो जाता है, यानी कि बीपी गिर जाता है। इसहाब जमा शुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर हो जाता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहले में नतीजन सर दर्द, चक्कर आना, मुंह का बदबूदार होना और ज़ुबान पर मवाद का जमा होना शामिल है। तीसरे से 7वें रोज़े तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकना हो जाती है। जिस्म भूख का आदी होना शुरू करता है और इस तरह साल भर में मुशर्रफ रहने वाला निज़ाम हाज़मा रुखसत मनाता है, जिसकी इसे अशद ज़रूरत थी। खून के सफ़ेद जरसूमें यानी कि वाइट सेल्स और क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि इम्यूनिटी में इजाफ़ा शुरू हो जाता है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ़ हो, इसलिए कि जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो जाता है। अंतड़ियों और कलून की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। अंतड़ियों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोज़े तक आप पहले से तवाना महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है पुरानी चोट और ज़ख्म महसूस होना शुरू हो, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज़्यादा फ़ाल और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा या कैंसर शुदा सेल को खाना शुरू कर देता है, जिसे अमूमी हालात में कीमियोथेरेपी के साथ मारने की कोशिश की जाती है। इस वजह से हुलियात से पुरानी तकलीफ़ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। इसाब और टांगों में तनाव इस अमल का कुदरती नतीजा होता है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जारी अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे इसाबी इकराव का बेहतरीन इलाज है। 16वें से 30वें रोज़े तक जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का आदी हो चुका है। आप अपने आप को चुस्त चाको चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़ुबान बिल्कुल साफ़ और सुर्खी माइल हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म की तमाम जहरीले मादों का खात्मा हो चुका है। निज़ाम हाज़मा की मरम्मत हो चुकी है। जिस्म से फालतू चर्बी और फासद मादों का इखराज हो चुका है। बदन यानी कि जिस्म अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोज़ों के बाद दिमाग और याददाश्त तेज़ हो जाती है। तवज्जो और सोच को मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बिला शक बदन और रूह तीसरे अशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाता है। ये तो दुनिया का फ़ायदा रहा, जो बेशक हमारे खालिक ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ फरमाया। मगर देखिए उसकी रहमत का अंदाज़े करीमाना कि उसके एक काम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और हाँ, सबसे अहम बात, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।